अवचेतन मन की शक्ति को जगाने का यानी महाशक्ति को जगाने का पांचवा रहस्य। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने भी मेरी पहले की वीडियो देखी है। और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो खुद में एक दुनिया रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक से एक खूबसूरत वीडियो शेयर करता हूं सर। और आज का वीडियो भी खुद में अपनी एक दुनिया रखता है। यानी मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है ये केवल एक वीडियो नहीं है, एक आयाम है, एक डायमेंशन है, और वो भी इस समय की, इस काल की डायमेंशन है। और आप मेरी बाकी की 4 वीडियो देख चुके हैं सीरीज की कि अवचेतन मन की महाशक्ति को कैसे जगाएं अपनी सफलता के लिए और अपने सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। और मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो वीडियो है, आज की जो इंफॉर्मेशन है, वो खुद में एक आयाम रखता है। और मैं आपको बता दूं कि इस जो मैं आपको बताऊंगा, जो सीक्रेट आज मैं शेयर करूंगा आपसे, वो बुक से लिया गया है, द योर एरनस जोन। डॉक्टर वेन डायर की बुक है और ये बेस्ट सेलिंग बुक है जो 1976 में डॉक्टर वेन डायर ने लिखी थी। उसका ये 5th सीक्रेट है। आप मेरी बाकी की वीडियो को भी देखिएगा, उनमें भी मैंने एक से खूबसूरत सीक्रेट शेयर करे हैं। और आज का जो सीक्रेट है, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं 10 घंटे बोल सकता हूं, 2 दिन बोल सकता हूं, 4 दिन बोल सकता हूं, लेकिन बोलना ही काफी नहीं है। यानी ये आयाम है। यानी मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो रहस्य ये है कि आप अपनी पर्सनल हिस्ट्री को कभी ना लेकर चले। और डॉक्टर वेन डायर इसी चीज को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि जब एक बोट जो है, एक नाव है, जब एक बोट चलती है आगे को, मोटर बोट जो पानी में चलती है जिसमें इंजन होता है, जब वो आगे की ओर चलती है तो पीछे ना कुछ झाग छोड़ देती है, जिसे हम वेक ऑफ वोट कहते हैं। और वेकअप बोट का मतलब यही है कि जब बोट आगे की ओर चलती है तो वो कुछ देर के लिए इंजन की वजह से, जब इसका इंजन चलता है तो उसकी वजह से पीछे वो झाग को छोड़ते हुए चली जाती है। हर जगह वो झाग को छोड़ती हुई चलती है। तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो बोट, उन्होंने एक मेटाफर क्रिएट करा है उस बोट के पीछे, जो वेक ऑफ बोट होता है, एक झाग जो बोलता है, कि इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन में पास्ट के उन इम्प्रिंट्स छोड़ देते हैं। अब ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि इम्प्रिंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और क्या नाम है, लाइट है, या आप यूं कहें कि वो किस प्रकार से है। ये टेक्निकली मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आज आपको जो वीडियो है वो सुनने के लिए थोड़े से फोकस की जरूरत है। आप, और क्योंकि ये सीरीज ही बहुत खूबसूरत है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है, आप खुद ही देखते हुए चले आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी कहता हूं कि मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि इंसान जो है ना, इंसान मनुष्य जो है वो अपने पास्ट का, यानी भूतकाल में हुई घटनाओं का केवल पुतला है। और इसी को अगर हम प्रेजेंट कहें, यानी आज की दुनिया कहें, यानी जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है, प्रेजेंट को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, प्री और सेंट, यानी पहले से भेजा हुआ। यानी हमारा जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो हमारी आज की स्थिति चल रही है, वह भूतकाल से ही भेजी गई। अब वो यही कहते हैं कि मनुष्य है अपने जीवन में भूतकाल के जख्मों में उलझा रहता है, भूतकाल के उन उन हालातों में उलझा रहता है, पास्ट की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। और हाँ, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे
हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सत्य है और सत्य मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि ये कि आप अपने पास्ट के उन लफड़ों में फंसे हुए हैं, पास्ट के उन तकलीफों में, उलझनों में फंसे हुए हैं, और आप कॉन्शियस लेवल पर, केवल कॉन्शियस लेवल पर कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ पे लिख ले, कॉपी बना ले, बोर्ड बना ले, साइन बोर्ड बना ले, कुछ भी कर ले, आप 5 से 10% से ज्यादा अपने अवचेतन मन को काबू नहीं कर सकते। और अवचेतन मन जो है 95% आपकी जिंदगी पर हावी होता है, या आप अपनी आपकी जिंदगी को 95% ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है। और आपकी जो अवचेतन मन है, वो जो भी ला रहा है आपके जीवन में, जो चीजें ला रहा है, वह केवल आपके पास्ट की उन चीजों से ला रहा है। और डॉक्टर वेन डायर इसे बड़ी खूबसूरती से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उस बर्डन को अगर लेके चलते रहे तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा एक्टिव किसी का नहीं होता। पूरे न्यूरॉन्स कभी भी किसी का काम नहीं कर सकते। अगर पूरे न्यूरॉन्स किसी के काम भी करने लग गए तो वो पागल हो जाएगा। और ये परसेंटेज वाला हिसाब तो बिल्कुल बेकार है कि किस 10% पे ये काम करता है, 20% पे काम करता है, 30%। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ्स है, ये सच्चाई नहीं है। आप इन्हें इस तरीके से मेटाफर क्रिएट मत कीजिएगा। हमारा ब्रेन जो है सभी का 99.999% सभी का सेम होगा। एक आध का 0.0001% एक आध इंसान हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन ये रिसर्च से पता लगा है कि सभी का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम होता है। और उसमें हमारे इवेंट्स बड़े होते हैं, और उसी को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो स्वतः चालित यानी सेल्फ सेल्फ स्टार्ट है। यानी वो एक ऑटो मोड पे चलता है। वो आपकी परमिशन की वजह से कि आप अपना जो हार्ट बीट हो रही है आप नहीं धड़का सकते। ये सांसें हो रही चल रही है, आप इन्हें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप पर उन पर कोई काबू नहीं है। और न जाने कितनी लाखों प्रोसेस हमारे बॉडी में सेलुलर फॉर्म पर चल रहे हैं, सेलुलर स्टेट पर चल रहे हैं। हमारा ब्रेन ही उसे सेल्स को प्रोटीन को बनाता है। हमारा ब्रेन ही इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ये सारा प्रोसेस हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। और न्यूरॉन्स को ही हम, जब उनका जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड माइंड, उसी को हम माइंड कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी वर्तमान स्थिति को भूतकाल वाली स्थिति कंट्रोल करती है, तो क्यों ना हम भूतकाल की स्थिति को संभाल लें। और अब आप ये कहेंगे कि सर फटाफट से जल्दी से आप टेक्निक बता दो, क्योंकि मैं अपनी पास्ट की जो उथल पुथल जिंदगी पड़ी है उसे हील करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं उसी लिए बैठा हूं सर। और मैं तो मैंने ये मान लिया है कि भैया मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूं। अक्सर मेरे को लोग मैसेज करते हैं, सर काउंसलिंग थी कर दोगे? अरे सर मैं तो पैदा ही इसीलिए हूं। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट भी कहे कि ये मान के चल लो कि मैंने जो अपने जो लगभग 10-12 साल, और जो अभी मेरी उम्र करीब 31 के आसपास, 32 के आसपास की मेरी उम्र है, और उसके बाद का जो भी जीवन है मैंने तो इसी में सौंप दिया है अपने आप को। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में मैं इसी पे करता हूं। और मैं सच बताऊं कि पास्ट को हील करने के एक तरीका नहीं है, कई अनेक तरीके हैं, और अलग अलग बंदे के साथ अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको टेक्निक की नहीं, पूरी वर्कशॉप गिफ्ट करना चाहता हूं, पूरी वर्कशॉप। और उसमें आपको एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत टेक्निक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे मिल जाएगा वो लिंक, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसे नहीं। केवल आप उसे ओपन करें और अपने जीवन को उसे एंजॉय करें खूब बढ़िया ढंग से। अपने पास्ट में चुन चुन के उन घटनाओं को निकालें,
कहाँ पे तकलीफ हुई थी, कहाँ पे किसी ने धोखा दिया था, कहाँ पे गुस्सा हुआ था, कहाँ पे आपको आपकी इच्छा जो है वहां मर चुकी थी, कहाँ पे आप अपनी आत्मा को झकझोर रहे हैं, कहाँ पे आपको इमोशंस खा रहा है, कहाँ पे नकारात्मकता आ रही, कहाँ पे आपको झुंझलाहट आ रही, इन सारे इवेंट्स को बारी 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 करके डिलीट करें। यानी हाँ, मैंने ब्रेन से उन इवेंट को डिलीट करने का तरीका बताया है, यानी आप अपने पास्ट को इरेज करेंगे। लेकिन डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि ये बात केवल इतने से बन नहीं जाती सर, ये बात केवल इतने से बनती नहीं है, केवल इरेज करने से बात नहीं बनती, आपको उस जगह पर इरेज करने की जगह आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको उस सिचुएशन से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इज अ लर्निंग स्कूल। हमारा जो भूतकाल है वो सिखाता है, लेकिन मनुष्य सीखता नहीं है उससे, वो उसे टाल कर जीता है। आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट दोनों में से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जिस ब्रेन में, जिस न्यूरॉन्स में, जिस न्यूरल नेटवर्क में वो चीज पड़ी है, वो आपके आने वाले बिहेवियर को बिल्कुल डिस्टर्ब करती है। या आप यूं कहें कि जो भी आप बिहेव करते हैं, गुस्सा करते हैं, जलस फील करते हैं, नकारात्मकता देते हैं, या कोई आपको थोड़ा सा पिन कर देता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा बहुत भरा हुआ है, ये सारा का सारा आपको पास्ट में मिलेगा सर, सारा का सारा पास्ट में मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो रहस्य है, जो डॉक्टर वेन डायर रहस्य शेयर कर रहे हैं, कि आप अपने पास की हिस्ट्री को लेकर मत चलिएगा, उसे पर्सनल हिस्ट्री को लेकर मत चलिएगा, वो खुद में एक आयाम है, खुद में एक दुनिया रखता है। और हम मैं बता दूं कि आपको अपना पास्ट हील करना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से माफी चाहता हूं कान पकड़कर कि मैं उन लोगों की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक सलाह दूंगा छोटी सी, वो ये कि प्लीज अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, या पिछले जन्म का कुछ रिग्रेशन पड़ा हुआ, या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज आप उनसे दूर रहिएगा। मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो केवल आपकी इसी जीवन को लेकर है। और मैं बता दूं ये टेक्निकली प्रूव करके है, और पूरा पूरा टोटल साइंटिफिक है। और आप मेरी वर्कशॉप में भी देखेंगे, उसमें टेक्निक भी देखेगा, और ये कारागर भी है, करने के बाद भी आपको असर दिखाई देगा। लेकिन मैं अभी आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूं, आप कंधे सीधे करके सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास टेक्निक की कमी नहीं है, और मैं सच्चे दिल से आपको ये दे रहा हूं, और आप भी दिल से लीजिएगा सर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान चुके हैं अब तक, और वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने उस पास्ट में जाना पड़ेगा। आप धीरे से आंख बंद करके उस भूतकाल में जाइएगा, और उस सिचुएशन में देखिएगा जहां से वो गुस्सा आ रहा है, रिग्रेशन आ रहा है, तकलीफ आ रही है। और मैं इसे हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इस टेक्निक को कहते हैं डी एसोसिएशन टेक्निक, यानी आप उससे डी एसोसिएट हो रहे हैं। हल्का सा कोमलता से आंखों को बंद करके आप उसी जगह पर जाइएगा, और कहीं दूर से उस सिचुएशन को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे कि आप एक जज हो, जैसे कि आपको उस इवेंट से कोई मतलब ना हो, बस केवल आप उसे ऑब्जर्व कीजिएगा, जज कीजिएगा बस। और उसके बाद आप अपनी गलती निकाल लीजिएगा कि आपकी गलती है, और फिर आप अपनी गलती को वहीं ठीक कर दीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा सिचुएशन से भी, हालातों से भी, उन सब चीजों से। ये जादू की तरह काम करता है सर। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप इतनी बड़ी से बड़ी टेक्निक यूट्यूब पे ही बता दे रहे हो। मैं बोलता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैं कहता हूं कि मैं कभी राशनिंग करता ही नहीं, मैं कभी करता ही नहीं कि ये अभी दे दूं, ये कल दूंगा, ये परसों दूंगा, नहीं। जो मुझे अभी लगता है कि देना है, मैं दे देता हूं, दिल से देता हूं मैं। सब हर इंसान मुझे, जो मुझे समझता है, जानता है मुझे, वो इस बात को समझता होगा, क्योंकि मैं जो भी देता हूं दिल से देता हूं। और आप इन दो टेक्निक को, एक टेक्निक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है,
वो भी फुल प्रूफ है। करने के बाद तुरंत आपको एहसास होगा कि मजा आ गया। हीलिंग्स रियल में आपका अवचेतन मन हील होने लग जाएगा। और दूसरी टेक्निक जो मैंने अभी बताई है, ये भी कीजिए। उसके बाद आपकी अवचेतन मन की जो महाशक्ति है वो धीरे धीरे चलने लग जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट होने लग जाएगा सर, और चमत्कार होने चालू हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं, है ना, मुझे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। आप भी अपनी लाइफ को चेंज कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही इवेंट में, एक ही पास्ट में कई सालों तक लोग फंसे रहते हैं सर। ये मैं नहीं, ये आप जानते हैं सर, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आप उस चीज को हील कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा, रिफ्रेम कीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों टेक्निक को जरूर लगाइएगा। देखना आपको बहुत आराम मिलेगा सर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। थैंक यू।